वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। अपन चल रहे हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा था 12th चैप्टर का। नेक्स्ट मैंने जो क्लास करवाई है, इससे पहले की जो क्लास है उसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो मेरे को कमेंट कर देना कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, अपन वापस रिपीट कर लेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, जो अपन शुरू करने वाले हैं, वो है ओम का नियम, रूल ऑफ ओम। तो हेडिंग डाल देना, हेडिंग डाल देना, हेडिंग डाल देना ओम का नियम। हेडिंग डाल देना ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? जैसे कोई चालक तार है, जैसे कोई चालक तार है, जैसे कोई चालक तार है कि तो किसी भी चालक तार के अंदर, किसी भी चालक तार के अंदर जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी भी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा प्रवाहित करने से उस तार के दोनों किनारों पर क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होगा। जैसे ही अपन ने यहाँ धारा प्रवाहित करवाई इस तार के अंदर, जैसे अपन ने धारा प्रवाहित कराई तो किनारे पर देखते हैं अपन की अपने को विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ओम का रूल क्या कहता है कि किसी भी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित करने पर उसके किनारों पर उत्पन्न विभवांतर उस धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब जितनी धारा अपन प्रवाहित कर देंगे उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। जितनी धारा अपन ने चालक तार में प्रवाहित करवाई है उतना ही विभवांतर उत्पन्न हुआ है। देखना, तो नोट करते जाना मेरे साथ। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार चालक तार में प्रवाहित धारा, जो धारा हमने प्रवाहित करी है, प्रवाहित धारा, उस तार में उत्पन्न विभवांतर, उस तार में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब क्या हो गया कि जितनी धारा अपन ने प्रवाहित कराई है उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। जितनी धारा अपन प्रवाहित करवा रहे हैं उतना ही विभवांतर क्या होगा? अपना उत्पन्न होगा। धारा को अपन आई से डिनोट करते हैं, धारा को अपन आई से, ये समानुपाती का स्थिरांक हो गया, प्लस विभवांतर क्या हो गया? वी हो गया। विभवांतर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। जितनी धारा अपन प्रवाहित करवाएंगे उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। तो जो धारा है वो किसके समानुपाती है? विभवांतर के समानुपाती है। अगर अपन यहां से समानुपाती का निशान हटा के स्थिरांक लगाए तो यहाँ जो स्थिरांक लगेगा वो क्या होगा? आर। क्या होगा? आर। ये आर क्या है? यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या है? स्थिरांक है। आर यहाँ पे क्या है? स्थिरांक है। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। आर यहाँ पे स्थिरांक हो जाएगा, ये चीज नोट करना। इस आर को अपन, आर यहाँ पे क्या होगा? स्थिरांक जो क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। आर यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। कि जब किसी तार के अंदर, चालक तार में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती हो गई? वोल्ट के विभवांतर के समानुपाती हो गई। जो अपन स्थिरांक लगाया आर, वो क्या है? एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्यों है? तार के अंदर प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है? क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध है वो धारा में क्या बनता है? बाधा बनता है। क्या बनेगा? बाधा बनेगा। मतलब धारा जब तार में प्रवाहित हो रही है, उस तार के अंदर प्रतिरोध क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। उस धारा के बीच में प्रतिरोध बाधा बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिरोध धारा के विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट का काम करता है।
रुकावट का कार्य करता है। आर क्या करता है, विद्युत धारा जहां से प्रवाहित होती है वहां प्रतिरोध लगा हुआ हो आर, तो क्या करेगा, वहां से विद्युत धारा को एक रुकावट करेगा, वहां बाधा उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक, ध्यान रखना ये चीज, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है प्रतिरोध का मात्रक, धारा का मात्रक, ये चीजें छोटी छोटी चीजें जो ध्यान होनी चाहिए। जैसे अब 1 ओम हेडिंग डालना, 1 ओम वन ओम, जब विभवांतर, जब मान लो कि कोई तार है, यहाँ पे अगर एक वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे कितना, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है दोनों किनारों पर, किसी चालक तार के दोनों किनारों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें धारा कितनी प्रवाहित करेंगे, 1 एम्पियर। कितनी प्रवाहित करेंगे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। जब चालक तार के दोनों किनारों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। कितनी, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम की डेफिनेशन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी चालक तार में उसके किनारों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। कितना होगा, 1 ओम। ठीक है, ये चीज नोट करना। तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। नेक्स्ट हेडिंग डालना, परिवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है कि जब अपन वोल्टा में कोई चेंज ना करे, जब वोल्टा के अंदर कोई चेंज ना करे, तो वोल्टा में बिना कोई परिवर्तन किए हुए धारा नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए गए अवयव, जब अपन बिना वोल्टा में परिवर्तन किए हुए, किसमें, बिना वोल्टा में परिवर्तन किए हुए, जब अपन धारा नियंत्रण के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए जो अवयव अपन उपयोग में ले रहे हैं, जो अवयव अपन काम में ले रहे हैं, उन अवयवों को क्या कहा जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध। बिना वोल्टा को परिवर्तन किए हुए धारा को कंट्रोल करने के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए गए अवयव। ठीक है, नोट करना ये चीज, स्थित किए हुए नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए गए अवयव।
लाए गए अवयव क्या कहलाएंगे? परिवर्ती प्रतिरोध क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? परिवर्ती प्रतिरोध कहलाएंगे। जब वोल्टता को अपन बिल्कुल परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, अपन धारा को नियंत्रित करने के लिए जो अवयव उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? परिवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग डालना धारा नियंत्रक। नेक्स्ट हेडिंग डालना धारा नियंत्रक। जब किसी विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो उपयोग में या जो प्रयुक्त की गई युक्तियां हैं, वह क्या कहलाती है? धारा नियंत्रक। मतलब किसी भी परिपथ के अंदर प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो युक्तियां अपन उपयोग कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? धारा नियंत्रक। परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? धारा नियंत्रक कहलाती है। अपन प्रतिरोध को चेंज करने के लिए जो प्रयुक्त युक्तियां जो भी काम में ले रहे हैं अपन, वो क्या कहलाएगी? धारा नियंत्रक कहलाएगी। नेक्स्ट हेडिंग डालना ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के मध्य का ग्राफ। ओम के नियम के अनुसार V व I में ग्राफ। V व I में ग्राफ क्या होगा? जब V और I एक दूसरे के बिल्कुल समानुपाती है, जब V और I बिल्कुल एक दूसरे के समानुपाती है, बिल्कुल बराबर है, तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल सीधा बनेगा। इनका ग्राफ बिल्कुल कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती है। जितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं उतना ही विभवांतर क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। जितनी धारा अपन किसी चालक तार के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, उतना ही विभवांतर तार में उत्पन्न हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? बिल्कुल सीधा ग्राफ बनेगा। बिल्कुल सीधा ग्राफ बनेगा। बिल्कुल सीधा ग्राफ बनेगा। नोट करना ये चीज। अब देखो, चालक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कि जो चालक प्रतिरोध है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला लिखना लंबाई। जब किसी भी चालक की या किसी तार की अपन जैसी लंबाई बढ़ाएंगे, जब किसी तार की अपन लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा? उसके समानुपाती होगा। प्रतिरोध भी क्या होगा? समानुपाती होगा। तो पहले इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। पहला क्या हो जाएगा? लंबाई। मतलब कि किसी भी चालक तार की अपन प्रतिरोध बढ़ाने पर उसकी लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। किसी भी चालक तार की प्रतिरोध की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसकी लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जो लंबाई है वो प्रतिरोध की क्या होगी? बिल्कुल समानुपाती होगी। कैसी होगी? बिल्कुल समानुपाती होगी। ठीक है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब
जो आर है वो कैसा होगा, व्युत क्रमानुपाती होगा किसके, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के उसका प्रतिरोध कैसा होगा, व्युत क्रमानुपाती। नेक्स्ट तीसरा लिखना है ताप का प्रभाव। तीसरा कौन सा हो जाएगा, ताप का प्रभाव। तीसरा जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला है वो है ताप का प्रभाव। मतलब कि जब किसी भी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं, जब किसी चालक तार का ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप मतलब हीट, H, तो H अपॉन क्या हो जाएगा, H समानुपाती क्या हो जाएगा, R। H समानुपाती क्या हो जाएगा, R। क्यों, क्योंकि किसी भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जो प्रतिरोध है वो ताप के क्या है, समानुपाती है। प्रतिरोध क्या है, ताप के समानुपाती है। लिखना प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग डालना श्रेणी क्रम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पहले भी नाम सुना था, मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जब किसी भी संयोजन में पहला प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध जब लाइन सर बिल्कुल एक ही लाइन में प्रेजेंट हो, एक ही लाइन में जुड़े हुए हो, एक दूसरे के सीधे जुड़े हुए हो, मतलब कि पहले प्रतिरोध के, दूसरे प्रतिरोध के और तीसरे प्रतिरोध के इससे क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। मान लो ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, इसके किनारे क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। एक ही लाइन में प्रतिरोध लगे हुए हो, किनारे उनके जुड़े हुए उसके सिरे, तो वह प्रतिरोध कौन सा कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। वह कौन सा कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे ये एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध ये है और तीसरा प्रतिरोध भी ये है। तो इनके जो सिरे हैं वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। इनके सिरे आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो वह प्रतिरोध, वह संयोजन कौन सा कहलाया, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अब देखना, ये हो गया R1, पहला प्रतिरोध है इसलिए R1, दूसरा है इसलिए R2 और तीसरा है इसलिए R3। ठीक है। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, उसका मान अलग होगा, I1। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसका अलग होगा, I2। और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसका क्या होगा, अलग होगा, I3। क्या होगा, I3। जब अपने पास प्रतिरोध 3 है, R1, R2, R3, तो I बराबर क्या होता है, VR। क्या होता है, VR। तो I बराबर धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। और VR बराबर क्या हो जाएगा, VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। धारा अपने पास हो गई I1, I2 और I3। लेकिन ध्यान से देखना ये चीज, जो VR है वो क्या हो जाएगा, VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। अब तो देखना, जब मैं अगर यहाँ से V में कॉमन ले लूँ, यहाँ से V में कॉमन ले सकती हूँ, तो VR बराबर क्या हो जाएगा, VR1 प्लस R2 प्लस R3। V से V क्रॉस, तो R बराबर अपने पास क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों, V से V यहाँ पे कट गया, तो R बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो अपने को श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है, क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखना वापस एक बार, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है VR। I बराबर क्या होगा, VR। R अपने पास क्या है, R1 3 है, I अपने पास धारा अलग अलग धारा है अपने पास। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 प्लस
I2 प्लस I3। VR का फॉर्मूला क्या होगा? VR का फॉर्मूला क्या होगा? विभवांतर सब में सेम है, विभवांतर सब में क्या होगा? सेम है। तो VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। अब देखना V यहाँ से मैं कॉमन ले लूं, अगर V यहाँ से कॉमन तो VR बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। V से V क्या हो गया? क्रॉस। तो जब फॉर्मूला मेरे को प्राप्त हुआ है, जो फॉर्मूला मेरे को श्रेणी क्रम संयोजन का प्राप्त हुआ है वो हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपने को श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। नोट करने की चीज, नेक्स्ट हेडिंग डालना समांतर क्रम संयोजन। क्या होगा? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है, इसके अंदर ये पहला प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध R1, R2, R3। अब देखो कि यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा सब में सेम होगा। धारा का मान क्या होगा? सब में सेम होगा, क्योंकि यहाँ से धारा क्या हो रही है? सब में सेम प्रवाहित हो रही है। लेकिन जो यहाँ जो विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो सब में क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब विभवांतर क्या हो जाएगा? V1, V2 और V3। विभवांतर क्या हो जाएगा? V1, V2 और VR। क्यों? क्योंकि विभवांतर का मान सब में क्या है? सेम है। V का मान सब में क्या है? सेम है। धारा सब में अलग अलग जा रही है, तो धारा तो हो जाएगी अपने पास I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। धारा क्या हो जाएगी? अलग अलग। VR बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपॉन, अब जब मैं यहाँ से V कॉमन लूं, अगर मैं यहाँ से V कॉमन लूं तो VR बराबर क्या होगा? V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V क्रॉस। तो अपने पास जो फॉर्मूला बना, जो समांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये अपना फॉर्मूला बनेगा। ये चीज नोट करना, क्योंकि धारा का मान सब में क्या है? अलग है, लेकिन विभवांतर का मान सब में क्या हो गया? सेम हो गया। प्रतिरोध का मान सब में अलग अलग है, तो V से V क्रॉस प्लस। नेक्स्ट हेडिंग डालना डाल जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहा गया है? जूल का नियम ने बोला है कि जब किसी प्रतिरोध चालक तार के अंदर, जब किसी प्रतिरोध चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है वह धारा के वर्ग और चालक के विभवांतर के समान। जो किस मान लो कोई चालक तार है, यहाँ जो हीट उत्पन्न हो रही है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो वह उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा? वर्ग और विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? विभवांतर के समानुपाती होती है। इसी चालक तार में
जो प्रतिरोध चालक तार है उसमें जो हो रही है वह उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के और प्लस उसमें जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके समानुपाती होती है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो गई हीट किसके समानुपाती होगी, धारा के और उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यहां मैंने टी क्या लिया है, स्थिरांक लिया है। टी मैंने यहाँ पे क्या लिया है, स्थिरांक लिया है। ठीक है, चीज नोट करना। शक्ति, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को कहता है कि विद्युत शक्ति। मतलब P बराबर हो जाएगा W/T। P बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का मात्रा है वॉट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट। नोट किया है विद्युत शक्ति को अपन ने नोट किया है टी। इसकी डेफिनेशन लिख, एक जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाए, 1 सेकेंड में विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा का क्षय होता है। जब 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो विद्युत परिपथ के अंदर क्या होगा, विद्युत परिपथ के अंदर क्या होगा कि 1 जूल ऊर्जा का क्षय होगा। 1 जूल ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी। 1 जूल ऊर्जा नष्ट होगी। 1 जूल ऊर्जा का क्या होने वाला है, क्षय होने वाला है। क्या कहलाता है, 1 वॉट। क्षय होती है वह 1 वॉट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 1 वॉट कहलाएगी। मतलब 1 जूल के अंदर 1 सेकेंड में किया गया कार्य क्या करता है, 1 जूल ऊर्जा का क्षय करता है। विद्युत वॉट कहलाएगी। डेफिनेशन, एक किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। कितने होते हैं, 1000 वॉट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट प्रेजेंट होते हैं। कितने, 1000 वॉट प्लस एक नंबर में पूछी जाती है। एक अश्व शक्ति में 786 वॉट प्रेजेंट होते हैं। कितने, 786 वॉट प्रेजेंट रहते हैं एक अश्व शक्ति। एक यूनिट एक ऊर्जा 1 किलो
घंटे के अंदर है, ठीक है। नोट करना, 1 किलोवाट घंटे का जो है इंटू 10⁶। ये चीज नोट करना। तो चलिए यहाँ अपना 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर देना ये पॉइंट मेरा रह गया है, तो वापस रिपीट कर लेंगे एक बार। और वैसे मैं रिवीजन वापस एक बार करवाऊंगी। तो कुछ मोस्ट चीजें हैं बहुत याद करनी बहुत जरूरी है, एक एक नंबर में पूछ